राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल में। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे, उनकी बड़ी सराहना आप लोगों ने की है। उन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इष्टकाल की गणना कैसे करते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपसे भी कहा था कि इष्टकाल की गणना करते समय हमें स्थानीय समय को लेना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपके बता रहा हूं कि कैसे हम स्थानीय समय की गणना करते हैं। यह स्थानीय समय की गणना के वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो ये प्रथम पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें सर्वप्रथम मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताना चाहूँगा, और हम जो भी परिभाषाएं बताएंगे वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताएंगे। तो सर्वप्रथम प्रथम परिभाषा है भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IST भी कहते हैं। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है, और यह समय देश में सभी जगह एक समान होता है। आप चाहे दिल्ली में समय देख रहे हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में समय देख रहे हो, चाहे आप दक्षिण भारत के किसी शहर में समय देख रहे हो, ये समय सभी जगह समान होगा। दूसरी परिभाषा है स्थानीय औसत समय, लोकल मीन टाइम, शॉर्ट फॉर्म में हम जिसको LMT भी कहते हैं। तो किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच वाले समय के अंतर को देशांतर कहा जाता है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक स्थान में देशांतर अलग अलग होते हैं। उन देशांतरों के अंतर के कारण समय भी अलग अलग होगा। तो वो उन देशांतर के अंतर के कारण जो समय अलग अलग होगा, उन दोनों समयों के अंतर को, एक देशांतर पर एक लॉन्गिट्यूड पर एक समय होगा, दूसरे लॉन्गिट्यूड पर कुछ और समय होगा, उन दोनों के अंतर को देशांतर कहते हैं। और भारत एक बहुत बड़ा देश है। हम जानते हैं कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानीय समय में घंटों में अंतर होता है। तो यदि हम कुंडली भारतीय मानक समय के आधार पर बनाएंगे तो लोकल समय और भारतीय मानक समय में घंटों में अंतर होगा। तो जो कुंडली की सटीकता है, उसकी हम भविष्यवाणी, उसकी प्रामाणिकता है, वो सही से नहीं की जा सकती है। इसीलिए स्थानीय समय निकालना अति आवश्यक है। तो भारतीय मानक समय को स्थानीय औसत समय में बदलना देशांतर संशोधन कहलाता है। तीसरी परिभाषा हम जानेंगे स्थानीय समय। स्थानीय समय क्या होता है कि प्राचीन काल में सूर्य जब सिर के ऊपर होता था तो मध्याह्न माना जाता था और गणना होती थी। अभी मध्याह्न क्या मानते हैं हम? जब दिन के 12 बजे होते हैं तो हम उसको मध्याह्न मानते हैं। अब यदि आप दिन के 12 बजे खुले मैदान में खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या सूर्य आपके ठीक ऊपर है? सूर्य आपके ठीक ऊपर नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो एकदम सही मध्याह्न समय दिन का नहीं है। तो दिन के सही मध्याह्न समय के अंतर से हम एक गणना करते हैं जिसको कि हम बेलांतर संशोधन कहते हैं। और इस बेलांतर संशोधन के बाद जो हमें समय प्राप्त होता है वह समय स्थानीय समय कहलाता है। क्योंकि सूर्य की गति सभी दिन समान नहीं होती है। सूर्य की गति समान नहीं होती है। तो सूर्य की गति समान ना होने के कारण भी समय में कुछ समय संशोधन करना पड़ता है। वो संशोधन कहलाता है बेलांतर संशोधन। और उस बेलांतर संशोधन करने के पश्चात जो हमें समय प्राप्त होता है वो समय कहलाता है स्थानीय समय। इस प्रकार स्थानीय समय और स्थानीय औसत समय के अंतर को ही बेलांतर संशोधन कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए, मेरी बात को मैं एक बार पुनः आपको समझाना चाह रहा हूं कि भारतीय मानक समय, आपने अपनी घड़ी देखी, कहीं पर भी जातक का जन्म हुआ उस समय वो समय आपने नोट कर लिया, वह समय कहलाएगा भारतीय मानक समय IST। जहां पर भी जातक का जन्म हुआ वहां का लॉन्गिट्यूड आपने निकाला। वहां का लॉन्गिट्यूड आप निकालने के बाद आपने
भारतीय मानक लॉन्गिट्यूड निकाला, 82 डिग्री 30 मिनट भारतीय मानक लॉन्गिट्यूड है। दोनों लॉन्गिट्यूड के अंतर के कारण जो समय में अंतर पड़ा वो कहलाया देशांतर। उससे जो समय ज्ञात किया वो समय आया स्थानीय औसत समय। स्थानीय औसत समय में आपने बेलांतर संशोधन लगाया। बेलांतर संशोधन लगाने के बाद जो समय आया वो समय कहलाता है स्थानीय समय। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, मानक भारतीय मानक समय, फिर उसके बाद देशांतर संशोधन, देशांतर संशोधन के बाद स्थानीय औसत समय ज्ञात होगा। स्थानीय औसत समय में हम बेलांतर संशोधन लगाएंगे। बेलांतर संशोधन के बाद जो समय प्राप्त होगा वो स्थानीय समय होगा। और किसी भी कुंडली का एकदम सटीक फलादेश जानने के लिए, उसकी संभावनाओं की सटीकता को जानने के लिए हमें स्थानीय समय के आधार पर ही कुंडली को बनाना होगा। तो आइए हम इन दोनों संशोधन, देशांतर संशोधन और बेलांतर संशोधन को कैसे ज्ञात करते हैं वो जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको देशांतर संशोधन की गणना कैसे करते हैं यह बताऊंगा, और इसका जो अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा उसमें बेलांतर संशोधन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देशांतर संशोधन करने के पहले नियम नंबर 1, सबसे पहले जातक का जहां पर भी जन्म हुआ है वहां का लॉन्गिट्यूड हमें जानना है, वहां का रेखांश हमें जानना है। तो लॉन्गिट्यूड जानने के लिए आज का समय तो टेक्नोलॉजी का समय है। हम मोबाइल में भी हमारे जीपीएस होता है, उस मोबाइल के जीपीएस के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हम उस स्थान का जहां पर जातक का जन्म हुआ है वहां का लॉन्गिट्यूड ज्ञात कर लेंगे। अब बहुत सारे ऐसे भी पंचांग होते हैं जिनमें प्रमुख प्रमुख बड़े बड़े शहरों के लॉन्गिट्यूड दिए होते हैं, तो हम वहां से भी लॉन्गिट्यूड जान सकते हैं। मतलब किसी भी विधि से आपको जानना है कि जातक का जन्म जहां पर हुआ है वहां का लॉन्गिट्यूड क्या है। अब हम नियम भी पढ़ेंगे, साथ में उदाहरण के द्वारा समझते भी जाएंगे। मान लीजिए जन्म स्थान का लॉन्गिट्यूड L1 है और जोनल मतलब भारतीय मानक समय, वो तो लॉन्गिट्यूड आपको पता ही है 82 डिग्री 30 मिनट है। तो जोनल लॉन्गिट्यूड L0 हम मान लेते हैं कि L0 है। तो सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे L1 माइनस L0, L1 ऋण L0 हम ज्ञात करेंगे, इसको माना कि हम L कहेंगे। L1 माइनस L0, L1 मतलब कि जन्म स्थान का लॉन्गिट्यूड, L0 मतलब कि जोनल लॉन्गिट्यूड या भारतीय मानक समय का लॉन्गिट्यूड। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जातक का जन्म जबलपुर में हुआ है, हमने वहां का देशांतर ज्ञात किया किसी भी विधि से, चाहे पंचांग से, चाहे जीपीएस से, चाहे मोबाइल से, इंटरनेट से, कहीं से भी ज्ञात किया। वो L1 मान लीजिए 79 डिग्री और 59 मिनट है। तो अब हमने L ज्ञात किया। L हमने देखा कि L1 माइनस L0, L1 79 डिग्री और 59 मिनट ऋण 82 डिग्री 30 मिनट। अब ये देखिए यहाँ पर जो 82 डिग्री 30 मिनट ज़्यादा है, 79 डिग्री 59 मिनट कम है, तो जो अंतर प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा, क्योंकि हमेशा हम बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक आएगा। हमने घटाया। अब देखेंगे कि 30 में से 59 तो जाएगा नहीं, घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1 डिग्री से यहाँ पर ले आएंगे तो 60 यहाँ जोड़ देंगे तो 90 मिनट हो जाएगा। 90 में से 59 गया तो 31 मिनट। और यहाँ पर अब 81 डिग्री बचा, तो 81 में से 79 जाएगा तो 2 डिग्री आ जाएगा। ये साधारण सा हमने घटाया हुआ है, मिनट से मिनट को घटाया और सेकंड से सेकंड को घटाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमें मिला है ऋण 2 डिग्री 31 मिनट।
ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। ये दोनों स्थानों के अर्थात जन्म स्थान के और जोनल लॉन्गिट्यूड, जन्म स्थान के लॉन्गिट्यूड और जोनल लॉन्गिट्यूड का अंतर हो गया। अब ये जो अंतर आया है ये आया है डिग्री और मिनट में। अभी तो हमें इसको समय में बदलना होगा, डिग्री और मिनट को समय में बदलना होगा। तो डिग्री और मिनट को समय में बदलने के लिए हम कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। जो दिन और रात का समय होता है वो 24 घंटे का समय होता है। तो पृथ्वी एक पूरा चक्कर जो है वो 24 घंटे में लगाती है, अर्थात 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर कितना हो गया? 24 घंटे। तो 1 डिग्री निकालेंगे यदि हम तो 360 यहां जाकर के भाग देने लगेगा। तो इसने ये भाग दे दिया, 24 बटे 360 घंटे। अब इन घंटे को यदि मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो हम 60 का गुणा कर देंगे। तो 24 गुणे 60 बटे 360। अब देखिए शून्य से शून्य कट गया, 6 छिंग 36 और 6 चौको 24। इसको हल किया हमने तो ये आया 4 मिनट, अर्थात 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे और हम जानते हैं। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। 4 मिनट में हमने 60 का गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया? 4 गुणित 60 सेकेंड। अब ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री को यदि मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर क्या हो गया? 4 गुणित 60 सेकेंड। अब ये 60 यहां गया तो भाग देने लगा तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, आया क्या? 4 सेकेंड, अर्थात 1 मिनट बराबर 4 सेकेंड। इसका मतलब आपने समझ लिया होगा कि यदि हमें डिग्री को, ये 2 डिग्री 31 मिनट है ना, तो 2 डिग्री को यदि हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में बदलना है, तो हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। और इस 31 मिनट को यदि हमें समय में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम इसमें भी 4 का गुणा करेंगे। तो जब हम इस 31 में 4 का गुणा करेंगे तो वो सेकेंड में परिवर्तित हो जाएगा। और जब इस डिग्री में हम 4 का गुणा करेंगे तो वो मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए, ये डिग्री में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। जब मिनट में हम 4 का गुणा करेंगे तो वो सेकेंड में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हम नियम 2 में प्राप्त एल को समय में परिवर्तित करने के लिए 4 का गुणा करेंगे। अब देखिए मैंने यहां पर गुणा करके दिखाया हुआ है। भारतीय मानक समय और स्थानीय औसत समय में अंतर। भारतीय मानक समय और स्थानीय औसत समय में अंतर, मतलब जो दोनों समय है वो पहले उसका अंतर ज्ञात करते हैं कि कितना अंतर आता है, जिसको हम देशांतर कहते हैं। तो टी एल में हम 4 का गुणा करेंगे। ये देखिए हमने 4 का गुणा किया हुआ है। 31 में 4 का गुणा किया तो 124, और फिर 4 में 2 का गुणा किया तो 8 मिनट आया। तो 8 मिनट 124 सेकेंड। अब इस 124 को हमने यदि 60 से भाग दिया तो 60 दूनी 120, तो 2 आया, शेष बचा 4। तो 2 यहां हमने ले लिए तो 10 मिनट 4 सेकेंड। ये अभीष्ट देशांतर संशोधन है। ये संशोधन आ गया 10 मिनट 4 सेकेंड। 10 मिनट 4 सेकेंड का संशोधन आया। और ये देखिए ये ऋणात्मक है, क्योंकि L का जो मान हमें प्राप्त हुआ था, यहाँ पर L का जो मान प्राप्त हुआ था वो L का मान हमें यहाँ पर ऋणात्मक प्राप्त हुआ था, तो ये ऋणात्मक है। अब नियम नंबर 4, जातक के जन्म समय में हम ये संशोधन लगा देंगे। ये जो देशांतर संशोधन आया है, इस देशांतर संशोधन को हम जातक के जन्म समय में लगाएंगे तो हमें स्थानीय औसत समय प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे लगाते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण से ही समझेंगे। मान लीजिए कि 9 घंटे 21 मिनट और 30 सेकेंड पर जातक का जन्म हुआ है। 9 घंटे 21 मिनट
और 30 सेकंड पर जातक का जन्म हुआ है, तो हम स्थानीय औसत समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको संशोधन को हम लगाएंगे। अब ये संशोधक ऋणात्मक है तो हम यहाँ पर ऋणात्मक संशोधन ही लगाएंगे। तो हमने इसको घटा दिया, सेकंड से सेकंड घटाएंगे, मिनट से मिनट घटाएंगे, घंटे से घंटा घटाएंगे। तो यहाँ पे घंटे में तो कुछ है नहीं, 30 में से 4 गया तो 26 आया, 21 में से 10 गया तो 11 आया, और 9 घंटे, यहाँ घंटे तो है नहीं, मिनट और सेकंड में ही संशोधन मिला था हमें, तो 9 घंटे एज इट इज आ गया। तो 9 घंटे 11 मिनट 26 सेकंड ये अभीष्ट स्थानीय औसत समय हमें ज्ञात हो गया। अब मान लीजिए कि जातक का जन्म, अभी तो जातक का जन्म जबलपुर में हुआ था, यहाँ का लॉन्गिट्यूड 79 डिग्री 59 मिनट था, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट से कम था। अब यदि जातक का जन्म उन स्थानों पे होता है जहां का लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट से ज्यादा है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 79 डिग्री की जगह पर 82 डिग्री 30 मिनट से बड़ी संख्या आएगी। मान लीजिए कि जातक का जन्म 84 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर 84 आएगा। तो जब यहाँ पर 84 आएगा तो ये जो L का मान है, अब ये बड़ी पहली संख्या बड़ी हो जाएगी, L1 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, L1 बड़ा हो जाएगा, तो ये जो संख्या है L धनात्मक आएगा। और जब ये धनात्मक आएगा तो यहाँ पर ये आखिरी में ये जो मान प्राप्त होगा ये धनात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक ना होकर के धनात्मक हो जाएगा, जिससे ये जुड़ जाएगा। तो जो अभीष्ट स्थानीय औसत समय है वो स्टैंडर्ड समय से बड़ा होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्थानीय औसत समय हम कैसे निकालते हैं। अब इस स्थानीय औसत समय में हम आगे बेलांतर संशोधन लगाएंगे, और बेलांतर संशोधन लगाने के पश्चात जो हमें समय प्राप्त होगा वो अभीष्ट स्थानीय समय होगा। तो बेलांतर संशोधन कैसे हम इस समय पर लगाएंगे, ये जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो, जो कि बहुत जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसको देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधा रानी आप सभी पे कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।